आज हम जाएंगे लाहौर के दिल अंदरून शहर में। आज का नाश्ता होगा जायके, रवायत और लाहौरी सुबह का हसीन इंतजार। मटन चने या मटन में हमारे पास पास मछली या चाप या गोल बोट या पूठा बादामों वाले चने हैं। हग्गू बट बोन पाए एंड देसी मुर्ग का जब देसी मुर्ग गरम गरम शोरबे में डाला जाता है तो उसकी खुशबू से पूरा मोहल्ला जाग जाता है। लोग कहते हैं कि अंदरून की हलवा पूरी में कोई जादू है। हमारा खोए वाला हलवा वो बहुत ज़्यादा फेमस है। लोग दूर दूर से आते हैं, बल्कि और सिटी से भी आते हैं। ताजमहल हलवा पूरी का मजेदार सा नाश्ता मेरे सामने मौजूद है। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आपकी मेजबान खदीजा बल्ली और आप देख रहे हैं स्ट्रीट फूड एट डिस्कवर पाकिस्तान। नाज़रीन, आज हम जाएंगे लाहौर के दिल अंदरून शहर में, जहाँ सिर्फ नाश्ता नहीं होता बल्कि सुबह की पहली किरण के साथ रवायतों का दरवाजा भी खुलता है। जहाँ की हर गली में जायके की तारीफ बसी है। तो बस हमारे साथ रहेगा क्योंकि आज का नाश्ता होगा जायके, रवायत और लाहौरी सुबह का हसीन इंतजार। सुबह सवेरे जब देगों में उगलने वाले चनों और हांडी में पकने वाले मसालों पर नजर पड़ती है तो खुद ब खुद भूख जाग जाती है। गोसिया मटन चने का नरम गोश्त, गरम मसाले के ऊपर देसी घी का हल्का सा टच और कुलचे, ये नाश्ता नहीं बल्कि लाहौर की शान है। नाज़रीन, मैं गोसिया मटन चने पहुंच चुकी हूं, जहां पर लोगों का हजूम है जो कि मटन चने खाने के लिए आए हैं। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इनके जायके में ऐसा क्या खास है कि सुबह सुबह यहां पर इतना रश लगा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो मुझे बताइए कि ये गोसिया मटन चने की बुनियाद कब रखी गई, कितने पुरानी दुकान ये 1983 से स्टार्ट है। और इस बुनियाद किसने रखी गई है? मेरे दादा बुन है, आपके दादा भाई, बुने, उसके वाला बाद साहब। आप। वाला साहब फिर मैं। ठीक हो गया। अच्छा, आपके पास मेन्यू में क्या आइटम्स मौजूद है? मटन चने या मटन में हमारे पास पास मछली या चाप या गोल बोट या पूठा है। और जो हमारे स्पेशल क्वालिटी है इसमें काली मिर्च है, बादामों वाले चने हैं। मतलब क्या बेहतरीन हो गया। और हिट आइटम आपकी कौन सी है? मटन चने या मटन चने मटन मटन चने। कितना एवरेज यहाँ पे आपके पास रश होता है? सुबह कितने कस्टमर? अल्लाह को कम जितने भी लगाए सेल हो जाता है। बेहतरीन। अच्छा, इसके आपकी जो प्राइस रेंज है वो किस तरह जो से, कहाँ मटन से की शुरू? तो मटन जो है वो 1500 की प्लेट है और अंडा चने 250 की प्लेट है। हाफ 170 की है, हाफ 120 की सादा है और 200 की फुल है। और ये कितने बजे आपका नाश्ता शुरू होता है? 4:30 बजे और संडे वाले दिन 3:30 बजे। 3:30 बजे। और कितने बजे तक? 9:30 बजे। 9:30 बजे तक आपके पास तमाम चीज़ें होती है। इसके अलावा हम स्पेशल काली मिर्च से हमारे चने हैं ये, और वाइट पेपर के भी तैयार करते हैं हम ऑर्डर पे। अच्छा, आपकी रेसिपी में क्या खास चीज़ है मटन चने दूसरों से? स्पेशल काली मिर्च के होते हैं ये। सिर्फ लाहौर में सबसे पहले काली मिर्च के चने हमने बनाए थे। काली मिर्च का खास जी। इस्तेमाल इसमें किया जा रहा है जिसकी वजह से उसका टेस्ट अलग है। जी, आज चले हम भी फिर टेस्ट करते हैं आपकी। क्या करें हमें बताएं फिर। इंशाल्लाह इनके मटन चने और बाकी चीज़ें भी टेस्ट करते हैं और फिर मैं आपको बताती हूँ कि इनके जायके में क्या ऐसी खास बात है कि सुबह सुबह यहाँ पर इतना रश लगा हुआ है। गोसिया मटन चने के मटन चने और कुलचे मुझे सर्व कर दिए गए हैं। और ये मटन चने सिर्फ मटन और चने नहीं है बल्कि इस बाउल के अंदर कोफ्ते, अंडे, बादाम और भी काफ़ी चीज़ें मौजूद हैं। इनको टेस्ट करती हूँ और बताती हूँ आपको कि इसका टेस्ट कैसा है। देखते हैं कि क्या वजह है जो यहाँ पर इतना लोगों का रश लगा हुआ है। सबसे पहले तो मुझे जो कुलचे हैं बहुत ही पसंद आए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसकी शेप से ही बहुत ही प्यारे लगे हैं। इसको टेस्ट भी करती हूँ। गरम गरम कुलचे हैं और ये सालन भी गरम है काफ़ी। अच्छा, मुझे जो सर्व किया गया है ये मछली है, मटन मछली है जो ये है। मैं इसको बाइट बना रही हूँ। गोश्त भी काफ़ी नरम है जो कि आसानी से उतर गया है इसके साथ से, यानी कि अच्छी तरह से कुक हुआ है। चने और मटन जो है पहली बाइट में ले रही हूँ मैं।
जैसे कि उन्होंने कहा था इनकी स्पेशलिटी है कि ये काली मिर्च के अंदर इसको तैयार करते हैं, तो काली मिर्च का जो टेस्ट है वो भी आ रहा है और बाकी भी जो मसाले हैं, नमक मिर्च हैं, काफ़ी बैलेंस्ड हैं और काफ़ी मज़ेदार सा टेस्ट है। अब मैं दूसरी बाइट लेती हूँ जिसमें अंडा और कोफ्ता भी है, इसके अंदर बादाम भी है। अपने बाइट में ये चीज़ें भी लेती हूँ और देखती हूँ कि उसके साथ इसका टेस्ट कैसा है। अच्छा, अभी मैं ये उबला हुआ अंडा है इसके अंदर, उसके साथ ही बाइट ले रही हूँ। ये अंडा आ गया और इसके साथ इसके अंदर घी है और बादाम। ये मेरी बाइट बन गई कंप्लीट। मज़ेदार था टेस्ट है। जैसे कि मैंने इस बाइट में अंडा और बादाम लिया था, दोनों ही ऐसी चीज़ें जिसमें नमकीन वगैरह इस तरह का टेस्ट नहीं होता। तो अगर आप स्पाइसी चीज़ें नहीं खाना पसंद करते हो, एक बहुत ही लाइट सा आप स्पाइस पसंद करें, तो आप फिर अंडा और बादाम के साथ इसको टेस्ट कर सकते हैं। आपको इंशाल्लाह ये भी पसंद आएगा। कोफ्ता है, कोफ्ता भी ट्राई करती हूँ कि कोफ्ता कैसा है। बहुत ही लाजवाब है और मुझे पर्सनली कोफ्ते के साथ है जिसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगे, यानी कि कोफ्ते चने। जैसे आप कोफ्ते और ये मटन और चने, इन तीनों चीज़ों का कम्बिनेशन देखते हैं कि इसके साथ कैसा टेस्ट आता है। ये मेरी प्रॉपर बाइट बन गई है, जो कि देखने से मुझे बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग लग गई है। इसको मैं टेस्ट करती हूँ। बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही मज़ेदार है और मुझे पर्सनली कोफ्ता है जो कोफ्ते का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगा। कोफ्ता, मटन और चने, आप ये तीनों का कॉम्बिनेशन चेक कर सकते हैं, आपको ये पसंद आएगा। इसकी प्राइस भी आपको बताती हूँ इस पूरे बाउल की, जिसके अंदर उबला हुआ अंडा, कोफ्ते, बादाम, मटन, चने, मतलब ये पूरा कॉम्बिनेशन है। इसकी प्राइस है 1500 रुपीज़, जो कि डॉलर्स में कन्वर्ट करने को बनता है $5.27। मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप गोश्त या मटन चने पर ज़रूर आए और इनका ये मज़ेदार सा नाश्ता एक दफ़ा तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि मुझे तो ये पर्सनली बहुत पसंद है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको भी ये पसंद आएगा। इसी के साथ अब आपसे मुलाकात होगी अगले फूड पॉइंट पर। कहते हैं कि नाश्ता दिन की अहम खुराक होता है, लेकिन लाहौरियों ने इसको भी एक फन बना लिया है। फग्गू बट बोन पाए एंड देसी मुर्ग का जब देसी मुर्ग गरम गरम शोरबे में डाला जाता है तो उसकी खुशबू से पूरा मोहल्ला जाग जाता है। नाज़रीन, मैं आज के अपने दूसरे फूड पॉइंट फग्गू बट स्पेशल बोन पाए एंड देसी मुर्ग पर पहुंच चुकी हूं और मेरे सामने मज़ेदार सा देसी मुर्ग तैयार किया जा रहा है। इनसे बात करते हैं और इनके बारे में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि आपको ये पॉइंट शुरू किए हुए कितना अर्सा हो चुका है? इसे 60 साल यानी कि 60 साल हो चुके हैं इसको। 60 साल से आप किसी जगह पर? इसी जगह पे। और लाहौर में सिर्फ आपका यही पॉइंट है या कोई और भी? नहीं, यही एक ही पॉइंट है हमारा अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद इंशाल्लाह ताला इसी साल के एंड पे ना इकबाल टाउन में हमारी दूसरी ब्रांच इंशाल्लाह शुरू होने वाली है। बेहतरीन हो गया। चलें जी, इकबाल टाउन में भी अब आपको यही जायका मिलेगा। अच्छा, आपके पास क्या कुछ नाश्ते में मौजूद है? हमारे पास नाश्ते में मौजूद है देसी मुर्गा और देसी मुर्ग चने हैं हमारे पास इस टाइम पे। और सर्दी जब आएंगी ना तो इंशाल्लाह ताला बोंग पाए अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक हो फिर गया। मटन चने और देसी मुर्गा, देसी मुर्ग चने और अपना बोंग पाए, ये सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी। इस टाइम पे सिर्फ एक बीच का, हाँ जी, इस टाइम पे सिर्फ देसी मुर्गा और ठीक देसी है। मुर्ग चने हमारे। अच्छा, आपकी रेसिपी क्या है कि खुद से आप लोगों ने ये एक्सपेरिमेंट्स करके रेसिपी यहाँ पे ले गए हैं या कहीं से ड्रॉप की गई है? नहीं नहीं, ये कहीं से ड्रॉप नहीं की गई। माशाल्लाह ये मेरे वालिद साहब जो थे ना, क्योंकि आपको पता है कश्मीरी ख़ानदान जो होता है ना वो खाने पीने के मामले में बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं। तो शुरू से ना हमारे वालिद साहब को बड़ा शौक था इसका, तो इस काम में सिर्फ हमारे वालिद साहब ही हैं बस। अच्छा, ये वालिद साहब ने हाँ जी। आपको सिखाया बाबा जी? ये अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे वालिद साहब का पुराना जो कहते हैं ना विरासत, उन्होंने अपनी मामा से सीखा था और हमने उनसे सीखा है। आज तक ये जायका जो है ना, आज तक लेके 60 साल से लेके आज तक जायका उसी तरह ही बरकरार है। वही जायका अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, जायके में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं इंशाल्लाह। अच्छा, ये रोज़ाना की कितनी क्वांटिटी में आप इसको तैयार करते हैं? इसको अपना हम रोज़ाना की क्वांटिटी में ये ऐसे है कि ये अपना दिन के हिसाब होता है, डेज के हिसाब होते हैं। रोज़ाना की कंटिन्यू में रूटीन है कि 40, 50, 60, जब सर्दी आएगी मौसम चेंज होगा
तो फिर इंशाल्लाह ताला रोज़ाना के कंटिन्यू 100-150 जानवर रोज़ाना के अच्छा, routine ये रहता यखनी है शोरबा, ये क्या चीज़ है? और आपने ऊपर ये मुर्ग रखा हुआ है। है। ये अपना देसी मुर्गी का सालन है, अच्छा, शोरबा सालन है, नहीं ठीक है। सालन है इसका। इसमें अपना आप ये अंदाज़ा लगा लें कि इसमें सबसे महंगे तरीन मसाला जात जो है ना वो इसके अंदर है। सिवाय एक ज़ाफ़रान के अलावा इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ पड़ी हुई है इसमें। बेहतरीन हो गया। चलिए जी, ये इन्होंने रेसिपी के हवाले से भी बताया और अपनी आइटम्स के हवाले से भी। देसी मुर्ग इनकी स्पेशलिटी है जो कि दूर दूर से लोग खाने के लिए आते हैं और नाश्ते में खास तौर पर इसको पसंद किया जाता है। मैं भी इसको टेस्ट करूँगी और आपको फिर बताऊँगी कि इसका टेस्ट कैसा है। देसी घी में तैयार हुआ देसी मुर्ग और मुर्ग चने आ गए हैं और साथ ही मेरे पास नान भी मौजूद है। इनको टेस्ट करती हूँ और देखते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है। नान काफ़ी नरम है जो कि आराम से टूट गया है, यानी कि अच्छा है नान। और सबसे पहले मैं ये जो देसी मुर्ग है इसको टेस्ट करूँगी। आप देख सकते हैं ये पूरा लेग पीस है और ये बहुत ही अच्छे तरीके से पका हुआ है कि आराम से ये उतर गया है। ये देख सकते हैं कितना ही नरम चिकन है ये। और साथ में इसका शोरबा लेती हूँ, एक कंप्लीट बाइट बना रही हूँ। ये मेरी कंप्लीट बाइट बन गई जो कि देखने से ही बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लग रही है। इसको टेस्ट करते हैं। बहुत ही मज़ेदार सा टेस्ट है इसका। इसके अंदर जैसे उन्होंने बताया था कि डिफरेंट तरह के मसाले डले हैं और तमाम मसाले हैं जो उनका टेस्ट काफ़ी अच्छा आ रहा है और जो कम्बिनेशन एक बना है बहुत ही यूनिक है, बहुत ही मज़ेदार है और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा है। अच्छा, इसके अलावा देसी मुर्गी है ये, लेकिन इसके अंदर चने भी हैं, तो इन दोनों को चने के साथ देखती हूँ तो इसका टेस्ट कैसा है। ये देखें जी, कंप्लीट बाइट ये भी मेरी बन गई है जिसमें देसी मुर्ग भी है और चने भी हैं। ये जो चिकन है बहुत ही अच्छे तरीके से इसको पकाया गया है और साथ ही नान है जो भी काफ़ी नरम है कि मुंह में जाते ही फील ही नहीं हो रहा कि मैं कोई सख्त चीज़ है जो खा रही हूँ। मुंह में जाते ही घुल जाता है और तमाम मसाले हैं जो उसका भी अलग अलग टेस्ट मुझे फील हो रहा है। जैसे ही मैं बाइट लेती हूँ मुँह में भी डालती हूँ तो मुझे तमाम मसालों का जो अलग टेस्ट है वो फील होता है जो कि बहुत ही अच्छा है, बहुत ही मज़ेदार है। यानी कि नाश्ते के लिए ये एक बेस्ट चीज़ है जो कि अगर आपको देसी खाना पसंद है तो आप ये नाश्ता ज़रूर एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा। मुझे तो ये बहुत ही अच्छा लगा है। इसकी प्राइसेस आपको बताती हूँ। देसी मुर्ग की प्राइस है 1400 रुपीज़ जो कि डॉलर्स में बनता है $4.92 और मुर्ग चने की प्राइस है 800 रुपीज़ जो कि बनता है $2.81। मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि आप अगर अंदरून आएँ तो यहाँ पर ज़रूर आएँ, इस प्लेस को विज़िट कीजिए और इनका जो नाश्ता है इस पर एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अंदरून लाहौर की सुबह का एक अलग ही लुत्फ है और लोग कहते हैं कि अंदरून की हलवा पूरी में कोई जादू है। इस जादू का मंबा है ताजमहल हलवा पूरी, जिसका खास हलवा खाने के बरसों बाद भी उसका जायका याद रहता है। तो आइए आज की सुबह को कुछ मीठा बनाते हैं। मैं ताजमहल हलवा पूरी पर मौजूद हूँ जिसका खोए वाला हलवा पूरे लाहौर में मशहूर है और लोग दूर दूर से नाश्ते में खोए वाला हलवा खाने के लिए यहाँ आते हैं। इसके ऑनर हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं। मैं बिल्कुल ठीक। सबसे पहले तो मुझे बताइए ताजमहल हलवा पूरी की बुनियाद कब रखी गई और किसने रखी? अच्छा, इस काम को स्टार्ट किए हुए 61 साल हो गए हैं। तो इसको स्टार्ट किया था हमारे बॉस चौधरी अकरम साहब ने, जो 5 साल पहले ना वफात पा गए हैं। तो उसके बाद उनके बेटे इस काम को सर अंजाम दे रहे हैं। अब उसको दे। जी जी, ठीक हो गया। अच्छा, आपके पास क्या क्या आइटम्स मौजूद है नाश्ते के लिए? वैसे तो हमारी सब चीज़ों का अपना अपना मेयार है, लेकिन हमारा खोए वाला हलवा वो बहुत ज़्यादा फेमस है और लोग दूर दूर से आते हैं, बल्कि और सिटी से भी आते हैं। तो उसके अलावा हमारी देसी आटे की पूड़ी मैदे की नहीं बनाता, चिकन टिक्की, बीफ है और मटन। जी ठीक है। अच्छा, बाकी दिन की निस्बत संडे को ज़्यादा रश होता है कि तमाम दिनों में एक जैसा ही रश चल रहा है? छुट्टी वाले दिन ज़्यादा रश होता है, लोग अपनी फैमिली के साथ आते हैं और एंजॉय करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, ये ताजमहल हलवा पूरी
सिर्फ यहीं पर मौजूद है या इसके अलावा भी इसके कहीं और पे आपकी कोई ब्रांच है? नहीं, इसके अलावा हमारी कोई ब्रांच नहीं है। एक ही हमारी ब्रांच है एक ही आपकी ब्रांच। सिर्फ ये। बेहतरीन हो गया। आपकी टाइमिंग्स क्या है? कितने बजे सुबह खुलते हैं? हमारे नाश्ते का टाइम सुबह 3:30 बजे से लेके दोपहर 1:30 बजे तक। सुबह 1:30 उसके बाद हमारी रसमलाई वो 2 बजे स्टार्ट हो जाती है, और वो कितने बजे तक वो रात रात को? 12 बजे तक। बेहतरीन हो गए। चलिए इनका जो नाश्ता है वो मैं भी ट्राई करती हूँ और देखते हैं कि उसका टेस्ट कैसा है। ताजमहल हलवा पूरी का मज़ेदार सा नाश्ता मेरे सामने मौजूद है, जिसमें मेरे पास सादा हलवा है, खोए वाला हलवा है, चने हैं, इसके अलावा कीमे वाली टिक्की है और मीठा पूरा भी मौजूद है। इन तमाम चीज़ों को टेस्ट करूँगी और फिर आपको बताती हूँ कि इसका टेस्ट कैसा है। ये हमारे पास पूरी मौजूद है। सबसे पहले मैं सादा हलवा है जो उसके साथ इसको टेस्ट करूँगी, यानी कि हलवा पूरी का टेस्ट कैसा है ये आपको बताती हूँ। ये मैंने अपनी पहली बाइट बना ली है और इसको टेस्ट करते हैं। काफ़ी मज़ेदार सा टेस्ट है और जो मीठा है काफ़ी मुनासिब इसमें इस्तेमाल हुआ है। इसके अलावा घी है जो वो भी काफ़ी मुनासिब है कि आप आराम से इसको खा सकते हैं। दूसरे नंबर पर हमारे पास सबसे पहले तो मैं आपको दिखाऊँ कि खोए वाला हलवा है, जिसके अंदर खोए के अलावा और भी काफ़ी चीज़ें मौजूद हैं, जैसे कि बादाम, अखरोट मुझे सामने नज़र आ रहे हैं इसके अंदर। इसको टेस्ट करती हूँ। ये हलवा आ गया और साथ ही मैं इसमें इसी बाइट में खोया भी लेती हूँ ताकि कंप्लीट इसका जो फ्लेवर है, जो टेस्ट है वो पता चल सके। काफ़ी मज़ेदार है, ज़्यादा मीठा नहीं है। अगर आप लोग इवन शुगर के पेशेंट्स हैं, आपको मीठा मना है, फिर भी आप इसको खा सकते हैं क्योंकि इसमें मीठा इंतहाई कम इस्तेमाल हुआ है, लेकिन जो इसका फ्लेवर है, जो खोया है और नट्स वगैरह इस्तेमाल हुए हैं, वो सारा कम्बिनेशन बहुत ही मज़ेदार है। बहुत ही मज़ेदार सा और बहुत ही मुनासिब सा मीठा कि आपको खाते हुए अगर आपको मीठा नहीं पसंद तो भी आप आराम से इसको खा सकते हैं। आपको फील नहीं होगा कि आप बहुत ही कुछ मीठी चीज़ खा रहे हैं। दूसरे अब हम इसको ट्राई करते हैं चनों के साथ और इसमें आलू भी हैं। चने भी अच्छे हैं और मसाले वगैरह, नमक, मिर्च, हर चीज़ इसमें मुनासिब काफ़ी इस्तेमाल हुई है, कुछ भी ज़्यादा नहीं है और काफ़ी अच्छे तरीके से बने भी हुए हैं ये। इसके बाद हमारे पास ये कीमे की टिक्की मौजूद है और इसको ट्राई करती हूँ। ये मैंने कीमे की टिक्की है जो इसका एक पीस उतार लिया है। इसको ये मज़ीद एक बाइट, ये मेरी एक बाइट है, इसको लेती हूँ। की फिलिंग है जो काफ़ी मज़ेदार है। फिलिंग के अंदर जो भी कीमा है, मसाले हैं, काफ़ी अच्छे तरीके से बना है। और दूसरा ये चीज़ कुछ ऑयली होती है, अगर आप हाथ में पकड़ेंगे तो आपको मेरे हाथों में भी ऑयल नज़र आ रहा होगा, लेकिन जब मैंने इसको खाया तो उस तरह से ऑयली नहीं थी। आप इसको आराम से खा सकते हैं। लास्ट आइटम है हमारे पास, ये मीठा पूरा मौजूद है। इसको ट्राई करूँगी और फिर इसका भी टेस्ट बताती हूँ। देखने से तो काफ़ी मज़ेदार लग रही है, लेकिन खा के बताऊंगी कि टेस्ट असल में इसका कैसा है। ये भी मज़ेदार है, लेकिन ये थोड़ी सी ऑयली है। अगर आप ऑयली खाना नहीं पसंद करते या ऑयली खाने से आपको कोई मसला होता है तो ये थोड़ी सी ऑयली है और मीठा लेकिन इसके अंदर मुनासिब है। बाकी तमाम चीज़ें मुझे पसंद आई हैं। सबसे ज़्यादा मुझे खोए वाला हलवा पसंद आया है, जिसका टेस्ट मैंने आपको पहले ही बताया कि इतना ज़्यादा मीठा नहीं है। और अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो फिर प्लेन हलवा है जो सादा हलवा, जी आपके लिए, आप इसको ज़रूर खाइएगा। हलवे बहुत अच्छे हैं, मुझे इन दोनों का टेस्ट काफ़ी अच्छा लगा है। इन तमाम चीज़ों की प्राइसेस आपको बताती हूँ। सबसे पहले खोए वाला हलवा 1 kg हलवे की प्राइस है 1400 रुपीज़, जो कि डॉलर्स में बनता है $4.92। इसके बाद हमारे पास सादा हलवा है जिसकी प्राइस है 1200 रुपीज़, ये 1 kg की प्राइस है और ये डॉलर्स में बनता है $4.22। इसके बाद पूरी है जिसकी प्राइस है 80 रुपीज़ और ये डॉलर्स में बनता है 28 सेंट्स। और आपको पूरी के साथ चने बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री मिलेंगे, यानी कि बिल्कुल फ्री आपको चने मिलेंगे।
इसके बाद हमारे पास कीमे की टिक्की है जिसकी प्राइस है 250 रुपीज़, जो कि डॉलर्स में कन्वर्ट करें तो बनता है 88 सेंट्स। और आखिर पे हमारे पास है मीठी टिक्की मौजूद है जिसकी प्राइस है 100 रुपीज़, ये डॉलर्स में बनता है 35 सेंट्स। ये थी तमाम चीज़ों की प्राइसेस। टेस्ट मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। खासतौर पर इनका खोए वाला हलवा और सादा हलवा का टेस्ट बहुत ही अच्छा है। अगर आप मीठे के शौकीन हैं और सुबह नाश्ते में ऐसा मीठा नाश्ता खाना चाहते हैं तो आप ताजमहल हलवा पूरी पर एक दफ़ा ज़रूर आइएगा, इसका टेस्ट कीजिएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको भी ये टेस्ट काफ़ी अच्छा लगेगा। इसी के साथ अब आपसे मुलाकात होगी अपने अगले फूड पॉइंट पर। कभी कभी नाश्ता सिर्फ खाने से मुकम्मल नहीं होता। चने, पूरी, हलवा सब कुछ होने के बाद भी दिल किसी आखिरी तस्कीन की तलाश में होता है और लाहौरी इस बात को खूब जानते हैं कि वो आखिरी तस्कीन तारीख की लस्सी से मिलती है। इस गर्मी के मौसम में सुबह सुबह नाश्ते के बाद दिल की आखिरी तस्कीन तलाश करते हुए मैं भी तारिक मिल्क शॉप पे पहुंच चुकी हूँ जहाँ पर लस्सी तैयार की जा रही है। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा मैडम जी, कैसे हैं आप? ये लगा शुक्र मैम जी। मुझे ये बताइए कि आपकी जो शॉप है तारिक मिल्क शॉप, इसकी बुनियाद आपके वालिद साहब ने रखी, वो कब किस टाइम पे रखी गई? मैडम मेरे दादाजी ने रखी। अच्छा, आपके दादाजी ने। जब इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था, मेरे दादाजी इंडिया से आए थे, अमृतसर से। अच्छा, उन्होंने आके यहाँ पे कारोबार शुरू किया माशाल्लाह। ये पार्टीशन से पहले जी, की यहाँ पर? पार्टीशन का फौरन बाद जी से। जी, ये 70 ईयर हो गए हमारी शॉप को, 70 साल हो गए हैं माशाल्लाह। जी। और ये सिर्फ यहीं पर आपकी दुकान है या कहीं और पर नहीं भी मैडम, है? यहीं पे है हमारी। एक ही जी दुकान मैम है। जी। एवरेज दिन में कितनी आप सेल कर रहे होते हैं मैडम लस्सी की? शुक्र अल्लाह पाक की ज़ात का, अल्लाह का बड़ा शुक्र। कोई अल्लाह हिसाब पाक नहीं है कि की। कितने नहीं, गिलास? बस शुक्र अल्लाह पाक की ज़ात का, अल्लाह रोटी दे रहा है माशाल्लाह। चले। जी। अच्छा, आपकी प्राइसेस क्या हैं? मैडम 160 आया गिलास के बाद। 160 का जी, जी। एक ग्लास जी है। मैम। और छुट्टी वाले दिन रश ज्यादा होता है या बाकी दिनों में सेम हिसाब? फ्राइडे, सैटरडे, संडे 3 दिन ज़्यादा होता है जी। ठीक है। और ये सुबह कितने बजे आप खोलते हैं? मैडम 24 घंटे 24 घंटे 24 खुली घंटे है। सर्विस हमारी माशाल्लाह जी। माशाल्लाह। सुबह चले। को मैडम ये 4 AM से 3 PM तक लस्सी, उसके बाद रबड़ी दूध सोडा, दूध सेवन। ठीक है, आइटम्स आपकी चेंज जी होती मैडम, रहती हैं जी डिफरेंट मैडम। टाइम्स में। सुबह मॉर्निंग में लस्सी जी। तो अभी हमें क्या टेस्ट करवाने मैडम आपको वाले लस्सी टेस्ट आएंगे। लस्सी टेस्ट आप लस्सी टेस्ट आओ मैडम को। हैं? ओके, चलिए जी, इनकी लस्सी को टेस्ट करते हैं और फिर देखते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है। हिंदी लस्सी मेरी आ गई है, इसको मैं टेस्ट करूंगी और आपको बताऊंगी कि इसका टेस्ट कैसा है। बहुत ही मज़ेदार है, ठंडी है काफ़ी ज़्यादा और नाश्ते के बाद वाकई ऐसी लस्सी हो तो आपका नाश्ता मुकम्मल हो जाता है। इसकी प्राइस भी काफ़ी मुनासिब है, 160 रुपीज़ इसकी प्राइस है। इसके अलावा बाकी भी आज के जितने भी फूड पॉइंट्स थे, ये टेक्साली गेट पर तमाम पॉइंट्स मौजूद हैं। आप जब भी यहाँ पर आए इन सब पॉइंट्स को एक दफ़ा ज़रूर विजिट कीजिएगा और यहाँ का नाश्ता भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको भी ये अच्छा लगेगा और आपको भी अपने नाश्ते का बहुत मज़ा आएगा। इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में कुछ नए खानों के साथ, कुछ नए जायकों के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।